थैंक यू। आज की इस ऐतिहासिक पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, जनगणना विभाग के अधिकारीगण, हमारे हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब अनुराग रस्तोगी जी, उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हम सब के लिए ये बहुत खुशी का विषय भी है कि आज जनगणना का ये प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। मैं आप सभी के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तथा जनगणना 2027 का ये संदेश भी आप सब के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। हमारे देश में जनगणना का पुराना इतिहास रहा है, हम सब जानते हैं। इसकी सही तरीके से शुरुआत जो हुई प्रथम दृष्टा में अगर हम देखें तो 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद ये 6ठी जनगणना हो रही है। भारतीय जनगणना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक माना जाता है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। जनगणना वह मजबूत आधार है, हम सब जानते हैं, जिस पर हमारे देश व राज्य की विकास योजनाएं तैयार होती हैं। उसी से ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने जो नारा दिया है, हमारी जनगणना हमारा विकास, ये इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर योजनाएं तैयार होती हैं। और साथियों, हम सब ये भी जानते हैं, चाहे नए स्कूल का निर्माण हो,
और चाहे अस्पतालों की स्थापना हो, सड़क बनाने की बात हो, बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, या फिर गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए योजनाओं का निर्माण हो, इन सभी का आधार सटीक जनगणना आंकड़े से ही होते हैं। इसको हम सब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जनगणना का जो प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यदि आंकड़े सटीक होंगे, हम सब ये भी जानते हैं कि यदि आंकड़े सटीक होंगे तभी योजनाएं प्रभावी होंगी, न्याय संगत होंगी। और प्रदेशवासियों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आप अपने परिवार की इसमें सही जानकारी और सटीक जानकारी भरें। सही जानकारी से ही प्रदेश की विकास की गति बनेगी। मुझे खुशी है कि इस बार की जनगणना को डिजिटल माध्यम से ये की जाएगी। जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप लोगों को बताया गया है, इससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं अपनी मोबाइल से भी वो अपनी जानकारी दे सकता है। सब गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अपने मोबाइल, अपने टैबलेट या कंप्यूटर से घर बैठे भी इसकी जानकारी वो इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके ऊपर अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया है, और इसका नाम seconsus.gov.in। नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, जैसा इसमें बताया भी गया है कि OTP आधारित लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपने राज्य, जिले और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिन्हित करना होगा, और फिर अपने परिवार तथा आवास से संबंधित जानकारी इस पोर्टल के ऊपर भरनी होगी। यह प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है और सुरक्षित और गोपनीय भी है, क्योंकि इसमें कई बार व्यक्ति के मन में होता है कि मेरी जानकारी बाहर होगी, परंतु वो सुरक्षित भी है, गोपनीय भी है, एक सरल भी है। हमने उसको अपने मोबाइल पे घर बैठे ही हम इसको भर सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपने अभी देखा भी है, क्योंकि मैंने भी स्वयं इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए सब गणना की है, मैंने स्वयं उसको भरा है, भर करके उसको मैंने सबमिट किया है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह सकता हूँ कि यह बेहद सहज, समय की बचत करने वाली ये प्रक्रिया है, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। डिजिटल के माध्यम से हम गति से भी काम कर सकते हैं, पारदर्शिता से भी कर सकते हैं, और पूरी जानकारी, सटीक जानकारी हम घर बैठे ही दे सकते हैं। मैं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक से ये आग्रह भी करता हूँ कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने समय अनुसार घर बैठे अपनी जानकारी इसमें दर्ज कराएं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है। इसका उपयोग केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे किसी भी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, ये भी मैं बताना चाहूँगा।
नागरिकों की निजता और विश्वास हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। साथियों, सबगणना एक विशेष सुविधा है, हम सब जानते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई नागरिक इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाता, हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, उसको नहीं सबमिट कर पाता है समय रहते, परंतु इसके लिए उसे कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय में आगामी 1 मई से 30 मई के बीच जनगणना करने वाले कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान नागरिकों से अनुरोध है कि आप इन कर्मचारियों को सही और पूर्ण जानकारी आप लोग उपलब्ध कराएंगे, मेरा ऐसा आग्रह है। सभी पत्रकार साथियों से मैं इस अवसर पर विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं युवाओं, स्वयं सहायता समूह और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पंचायत प्रतिनिधियों, नगर पार्षदों और समाज के सभी जागरूक वर्गों से मैं अपील करता हूं कि वे इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। मैं ऐसी अपील करता हूं, लोगों को जागरूक करें, उन्हें सब जनगणना के लिए प्रेरित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वो वंचित न रहे, वो इसके साथ जुड़े और अपनी जानकारी इसमें सबमिट करें। मैं जनगणना से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जनगणना में हिस्सा लें, आइए मिलकर के इस राष्ट्रीय महत्व को कार्य को हम मिलकर के सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संबंधित विषय से अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। परिसीमन से भी लेकर काफी चर्चा है, तो पंजाब में जो क्षेत्रीय पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में आरएलडी, ये सब विरोध कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, इस विरोध को जो परिसीमन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, समय समय के ऊपर ये प्रक्रिया चलती रहती है, परिसीमन की भी रही है। अभी अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे भी परिसीमन हुआ है और एक समय के बाद ये परिसीमन होता है, जनगणना भी होती है, क्योंकि लंबा समय बीच में जनगणना का ये रुका है और अब जनगणना ये शुरू हुई है। इसके अंदर हमें क्रिटिसिज्म करने की बजाय सहयोग करना चाहिए, मिलकर के सारी जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ उपलब्ध हों और वो सरकार तक पहुँचें। और सरकार तक जब ये जानकारियाँ आती हैं, जैसे कहा भी है कि हमारी जनगणना हमारा विकास, कि ये विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि जब हमारे पास पूरी जनगणना आएगी, देखिए हम जब देखते हैं कि योजना बनती है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना बनाई। आयुष्मान योजना की जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, हमारे पास डाटा है ना, डाटा है, उससे योजना बनी है। योजना बनी तो उसका लाभ उस तक पहुंच रहा है, ठीक लाभ पहुंचे, और उसी के आधार के ऊपर ही हम देखते हैं, जनगणना के आधार के ऊपर बहुत सारे विकास के काम चलते हैं। जैसे कहीं पीने के पानी का कोई ट्यूबवेल लगना है, उसके अंदर भी ये देखते हैं कि कितनी जनसंख्या यहाँ पर है गांव के अंदर, उस हिसाब से उसको करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं लगातार जो विकास के काम हैं, सड़क बननी है, अन्य कोई विकास कार्य होने हैं, सभी के सभी जनगणना को देख करके होते हैं। मेरा आग्रह है सभी से, सभी दलों से भी आग्रह है कि इसके अंदर हम सब का सार्थक सहयोग वो होना चाहिए, जिससे कि सरकार के पास एक सटीक जानकारी वो नीचे से पहुंचे। जनगणना के दौरान पक्का मकान हो, घर में टीवी है नहीं है, गैस है नहीं है, लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि कहीं जानकारी हम देंगे तो सरकार हमारे को सुविधा ना काट दे, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा इसके अंदर नहीं है। ये
इस प्रकार की बातें, क्योंकि जनगणना ये पहले भी चलती थी और अब भी चल रही है। और देखिए उसके अंदर ऐसा कोई किसी की सुविधा काटने का कोई सवाल नहीं है। ये तो जानकारी उससे ले रहे हैं कितने मेंबर हैं, उसके पास क्या है वो जानकारी है बस उसका, और उससे ही जनगणना की ये जनगणना होगी जब लोग इसके अंदर सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे। मेरा क्वेश्चन जैन साहब से है। जैन साहब, अगर किसी व्यक्ति है, मुखिया है, वो उसके अपने 4 मकान हैं, 3 उसने रेंट पे दे रखे हैं, एक अपना खुद रहता है, तो वो बाकी मकानों की एंट्री कैसे करेगा? मोबाइल एक ही है उसके पास। आपने बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सवाल। हम जो ऑक्यूपाइड मकान है आपका, जिसमें आप रेगुलरली रहते हैं और जहाँ पर आप भोजन करते हैं, हम उस मकान की आपकी गणना करेंगे। जो आपका किराएदार यदि रहता है या यदि मकान खाली है फिर तो उसकी गणना नहीं होगी। यदि किराएदार रहता है वो अपनी करेगा उस मकान के अंदर, आप उसकी नहीं करेंगे। जैसा 1000 गज का मकान है, उसमें 5 भाई इकट्ठे रहते हैं, तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? 5 परिवार है लेकिन घर एक है, मकान नंबर एक है उनका। जी, हम उसके अंदर 5 परिवार भी करेंगे अगर उनकी रसोई अलग अलग है और वो अलग अलग रहते हैं उसके अंदर पोर्शन। सीएम साहब, नहीं, पर इसमें डाटा कैसे एक आदमी का रिजल्ट सवाल नहीं, 4 आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक मोबाइल नंबर पे है या हाउस नंबर पे है? सिर्फ ये एक्चुअली इसके अंदर हम देखते हैं कि रसोइयाँ कितनी हैं, हाउस होल्ड की डेफिनेशन है। यदि मान लीजिए 4 भाई हैं, सबकी अलग अलग रसोई है, मकान एक है विषय, परंतु खाते अलग अलग हैं, तो उसको हम 4 परिवार करते हैं। सीएम साहब, एक सवाल है कि जो परिसीमन आ रहा है नया, उसमें सुखबीर बादल का ये कहना है कि इसमें संघीय ढांचे के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर सीटें बढ़ जाएंगी, पंजाब में सीटें कम हो जाएंगी। देखिए अलग अलग, क्योंकि इस प्रकार का लोगों के वो भ्रमित करने वाले विषय होते हैं, परंतु उनके समय के अंदर भी जनगणना हुई है। सुखबीर बादल के समय में भी जनगणना हुई है, जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, शायद उस समय के अंदर जनगणना हुई है। ऐसा नहीं होता, उनको मालूम है इस पर सारी प्रक्रिया का। और ये प्रक्रिया, क्योंकि इसको लेकर के एक विकास योजना किस प्रकार से हमने किस वर्ग के लिए क्या योजना बनानी है, ये जब हमारे पास डाटा इकट्ठा होगा तो तभी तो हम वो करेंगे। इसके अंदर मैंने कहा है कि ये किसी एक दल का या किसी उसका विषय नहीं है, ये सार्वजनिक विषय है और हम सब ने मिलकर के इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक डिजिटल के माध्यम से जिस प्रकार से घर बैठे ही हम अपनी जानकारी इसके अंदर दे सकते हैं, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अधिकारी जाएंगे, कोई अगर मान ले उसने जानकारी दी, उसको वेरीफाई करेंगे, जा करके देखेंगे, पूछेंगे, उसमें सहयोग करना चाहिए सभी को और सटीक जानकारी आए। आपने परिसीमन की बात, परिसीमन होगा, हरियाणा में विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। नए विधानसभा भवन को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, उसका क्या स्टेटस है? मैं आपसे अलग बात करूंगा ना इसको लेकर के। आज जनगणना की बात चल रही है, जनगणना की बात चल रही है। एक मिनट, छोटी सी जानकारी ये चाहिए। जैसे जनगणना शुरू हुई, मैंने इनॉग्रेशन अपना करवा लिया। अक्सर होता क्या है कि जैसे मैं आप यू आर डीलिंग विद द रेवेन्यू ऑल्सो, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, एक डॉक्यूमेंट मेरा इनॉग्रेशन का क्रिएट हो गया। कई बार क्या होता है कि लोगों के माइंड में आ गया ये सरकारी डॉक्यूमेंट आ गया, देन आई एम द ओनर ऑफ द हाउस। हालांकि एक डेफिनेशन हमने ऐसी दे दी उसको, और उससे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर विल बी समथिंग विद द सोशल फैब्रिक्स ऑफ द सोसाइटी आल्सो विद इन द फैमिली। ये चीज़ें क्या बस ये सिर्फ ये करना है कि हमारा ये मतलब जो है ये सिर्फ इनैबोरेशन तक है या दिस डॉक्यूमेंट कैन बी यूज समवेयर एल्स? ये छोटा सा सवाल है। नहीं, देखिए उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट इतने बने पड़े हैं। आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सारी की सारी व्यक्ति की जानकारी हैं। ये जनगणना है, क्योंकि जनगणना जब ये सेंसेक्स हो रहा है 2011 के बाद, ये सेंसेक्स नहीं हुआ है और अब ये स्टार्ट हुआ है। इसका तो हमें ढोल बजा करके सभी ने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई योजनाएं सरकार को बनाने में लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत के अंदर ये मजबूती से काम आएगा। हमारे पास जब सटीक जानकारी होगी तो हम उस जानकारी के आधार के ऊपर ही भारत आगे बढ़ेगा, विकास होगा। उसको लेकर के हमने सारी ये रचना योजना बनाई। प्रश्न का सर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। एक सेकंड जो ये प्रश्न है, इधर से भी जो ये प्रश्न पूछा हुआ था, दोनों जुड़े हुए हैं। ये जो जहाँ रह रहा है, जहाँ उसकी रसोई है, चाहे वो किराए का घर हो चाहे मलकियत हो,
ये कोई मलकियत नहीं इससे मिल जाएगी। तो अगर किराए का भी घर है तो वो वैसे ही भरेगा। एक सिर्फ डेटा कलेक्शन है और वो भी गोपनीय रखा जाएगा। इसके अंदर एक मिनट इसके अंदर ये स्पष्ट कहा है कि ये डाटा ये बिल्कुल सुरक्षित है, गोपनीय है। ये सिर्फ जानकारी जनसंख्या की हमारे पास ये सेंसेक्स की है, उसको लेकर के आज शुरू हुआ है और इसमें सभी ने सहयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा हो गया।